दोस्तों आज अपन लिमिट चैप्टर के अंदर दो इंडिपेंडेंट फॉर्म को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीरो रेस्ट पावर जीरो एंड इनफाइनाइट रेस्ट पावर जीरो। अब ये समझिए इस चैप्टर के अंदर अपन कर क्या रहे हैं, जितनी भी 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म थी वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाती है दो इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर, दैट विल बी जीरो बाय जीरो एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनिटी। इसीलिए अपन लोगों ने उन दो इंडिपेंडेंट फॉर्म जो कि जीरो बाय जीरो एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनिटी था उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करी थी। आपको यहां पर भी यही काम करना है कि किस तरीके से ये दो इंडिपेंडेंट फॉर्म कन्वर्ट हो जाए जीरो बाय जीरो फॉर्म में एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में, और सीधा अपन लॉपिटल का प्रहार करें और आपका आंसर आ जाए। जैसे देखो फॉर्म में गिवन होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स रेस्ट पावर जी एक्स। तो यहां पर होगा क्या, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो आपका एफ एक्स जो बेस वाली क्वांटिटी है या तो जीरो को अप्रोच करेगी, और जो जी एक्स है पावर में वो भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो भैया ये फॉर्म बन जाएगी कौन सी, जीरो की पावर जीरो वाली फॉर्म, हाँ या ना। या तो आपका ऐसा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अगर अपन ने किया और एफ एक्स रेस्ट पावर जी एक्स अगर दे रखा है तो यहां पर x जब a को अप्रोच करेगा तो यहां पर fx अप्रोच करेगा किसको, इनफाइनाइट को, और gx अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों आपको एक ही काम करना है, वो काम यह है कि कौन सी इंडिपेंडेंट फॉर्म बन रही है और जौन सी इंडिपेंडेंट फॉर्म बन रही है उसके मेथड अप्लाई करते जाएं ताकि कौन सा आपका आंसर आता जाएगा। तो यहां पे जीरो की पावर अगर जीरो बन रहा है या इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म बन रहा है तो एक ही हथियार है, आप उसको y लेट करें। क्या माने, लेट y मान ले तो y हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना a एफ एक्स रेस्ट पावर कितना gx। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, दोनों साइड लॉग ले लो। जैसे आप दोनों साइड लॉग लोगे तो ln y, लॉग लेने का मतलब ln बेस e, लॉग बेस e, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a हो जाएगा और ये हो जाएगा gx, मतलब यूं आ जाएगा ln ऑफ एफ एक्स रेस्ट पावर gx। और हमें पता है कि अगर लॉग आ गया तो लॉग का नंबर कौन है, fx, और fx की पावर कौन है, gx। तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये gx आ जाएगा कोएफिशिएंट में लॉग के। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इनटू ln ऑफ fx। अब इस छोटी सी बात को समझो, जैसे ही आपने जीरो रेस्ट पावर जीरो फॉर्म में लॉग ले लिया दोनों साइड, तो अब आपका ये लिमिटिंग वैल्यू क्या इंडिपेंडेंट फॉर्म क्रिएट कर रहा है ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि fx अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ln fx किसको टेंड करेगा, ये टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को, ऑल्दो इनफाइनाइट बोल देता हूं क्योंकि अनडिफाइंड है। क्योंकि ln fx का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ln का ग्राफ तो ऐसा होता है और जीरो प्लस पर ये वैल्यू क्या देता है, माइनस का इनफाइनाइट देता है। तो ये वाली क्वांटिटी माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी और gx किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखें जैसे आपने लॉग लिया तो ये वाली फॉर्म कौन सी बन गई, ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा g ऑफ x इनटू में ln ऑफ fx। तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है माइनस, और ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, तो कौन सी फॉर्म बनी, जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनी। तो ये खुद में एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है। तो आप देखो जैसे आपने जीरो की पावर जीरो पे ln लिया तो ये क्वांटिटी बन गई जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म को खुद अपन कैसे टैकल करेंगे, आप किसी भी एक को या तो ln fx को या तो gx को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो। अब देखो ln fx को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, gx इजीली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a ln fx। अपन ने देखा किसको कन्वर्ट करना है वो तो रिड्यूस करने के बाद में पता पड़ता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि अपन ln fx को कन्वर्ट नहीं करेंगे रेसिप्रोकल में। आप gx को भी कर सकते हो, ln fx को भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा इजी रहेगा आपको वो देखना पड़ेगा। यहां पर मेरे ख्याल से gx इजी रह रहा है तो मैंने इसको 1/gx लिख दिया। अब आप बताओ x अगर जीरो को fx अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ln fx इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को, और नीचे देखो gx अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो 1/gx किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो अब कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और जैसे ही इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आंखों ने देखा और कानों ने सुना, लॉपिटल का प्रहार करें तो ln y इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a ln fx का कितना 1/fx, और ये हो जाएगा इनटू f डैश x। और ये 1/gx का क्या होगा, 1/gx 1 समथिंग का डेरिवेटिव, 1 डब्बे का डेरिवेटिव जो होता है ना, दैट विल बी माइनस का 1 डब्बे का स्क्वायर, और इस डब्बे का फिर डेरिवेटिव होगा। तो आज बताओ डब्बे के अंदर कौन है, gx। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/gx का स्क्वायर और फिर हो जाएगा g डैश x। ये आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, एक बार करो, दो बार करो, जब तक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हट ना जाए तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते रहो, लॉपिटल का प्रहार करते रहो, और जो वैल्यू आएगी वो ln y की आएगी। तो y हो जाएगा e की पावर समथिंग। क्लियर है कि नहीं है?
तो आप खुद देखो कि अगर 0/0 0 की पावर 0 अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म आ रहा है तो आपको क्या लेना है, दोनों साइड लॉग लेना है। जैसे ही दोनों साइड लॉग लोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। आप किसी भी एक को रेसिप्रोकल में भेज दो ताकि 0/0 फॉर्म बने या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बने। यही हथियार है, यही मेथड है, क्योंकि जैसे वो 0/0 फॉर्म बन जाएगा या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा उसके बाद तो आपको लॉपिटल का प्रहार करना और बात बन जाएगी। अब आप यहां पर देखें, जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a fx रेज़ पावर gx। आपको पता है जब x a को अप्रोच कर रहा है तो fx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और gx 0 को अप्रोच कर रहा है। यहां पर भी आपके पास एक ही काम है, ये दे रखा है y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a fx रेज़ पावर व्हाट gx, ये दे रखा है। तो दोनों साइड आप ln ले लें। जैसे आप दोनों साइड लॉग लोगे बेस e का तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू कितना a, ये हो जाएगा ln fx रेज़ पावर व्हाट gx हो गया। तो यहां पे gx बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा g ऑफ x ln ऑफ fx, ये आ गया। क्लियर है कि नहीं है? और ये हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट a, सही कि नहीं? अब आप देखो कि यहां पर gx 0 को अप्रोच कर रहा था तो ये 0 हो गया और ln इन्फिनिटी, अब fx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो लॉग का ग्राफ तो ये रहा, ln का ग्राफ ये रहा। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ln की वैल्यू इन्फिनिटी पे कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, तो ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी। जो यहां बन रहा था वैसा का वैसा ही यहां बना। अब उस वक्त आपको देखना पड़ेगा या तो इन्फिनिटी वाले पार्ट को रेसिप्रोकल में भेजो या तो 0 वाले पार्ट को रेसिप्रोकल में भेजो। यहां पर अच्छा तो मेरे को gx लग रहा है तो ये कर दिया अपन ने, ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा आपका ln ऑफ fx अपॉन 1/g ऑफ x। अब बताओ क्या यहां पर जो 0 था वो 1/0 की फॉर्म में चला गया तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, सीधा प्रहार करें लॉपिटल का और जो आपका आंसर है वो ln y, तो y हो जाएगा e की पावर डब्बा। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी आपके पास कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म 0 रेज़ पावर 0 इनफाइनाइट रेज़ पावर 0 आएगा, सीधा y लोगे, दोनों साइड log लोगे, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, और दोनों में से एक क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में भेजोगे, मतलब उसका रेसिप्रोकल लोगे ताकि बात बन जाए 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और उसके बाद लॉपिटल का प्रहार। क्लियर है? अब इन्हीं चीजों को अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है और उनको समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये मैं रब कर देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये पूरा का पूरा पार्ट आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अपन आगे बात करें। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज़्ड पावर x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज़्ड पावर x। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज़्ड पावर x। अब पहले इस बात को समझिए, x अगर 0 को जा रहा है तो बेस 0 को जाएगा और पावर भी 0 को जाएगी, तो फॉर्म कौन सी है, 0 रेज़्ड पावर 0। अब इसको टैकल कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, सीधा चुपचाप y मानना है, y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज़्ड पावर x। बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है, सीधा दोनों साइड लॉग ले लो बेस e में, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln x रेज़्ड पावर x। तो ये वाला x जो पावर में है नंबर के वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा x इंटू ln x, हाँ या ना, ये हो जाएगा ln y। अब बताओ जो यहाँ पे 0 रेज़्ड पावर 0 फॉर्म बन रही थी, जैसे ही आपने लॉग लिया तो ये x तो 0 था और ln के अंदर जैसे ही 0 देखा तो ये वाली फॉर्म क्या बन गई, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता है ln 0 प्लस पर माइनस इनफाइनाइट होता है, तो ये 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन गई। ऑल द अपन फॉर्म तो इंडिपेंडेंट कौन सी बोलेंगे, 0 इंटू इनफाइनाइट। अब किसी भी एक को धक्का दे दो, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, x ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अपन ने क्या किया, ln x को ऊपर रखा, नीचे x को 1/x में धक्का दे दिया। अब बताओ ये ऊपर इनफाइनाइट, अब x 0 था तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो नीचे भी इनफाइनाइट, लॉपिटल का प्रहार करें। अब जैसे ही आप लॉपिटल का प्रहार करोगे तो यहां देखो विद्यार्थियों, ये दे रखा है ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, 0। जैसे ही आपने यहां पे लॉपिटल का प्रहार किया तो बाबा ने कहा कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, तो ln x का डेरिवेटिव कितना 1/x, और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x²। तो ये बन गया लिमिट ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 1/x, एक x से एक चला गया, ऊपर आ जाएगा माइनस का x, तो x अगर 0 को जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 को जाएगी, तो ये 0 किसका आंसर है, ln y का, तो y क्या आ जाएगा, e की पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये आपका आंसर बना गया। इसी प्रकार से मन में एक और क्वेश्चन है, आइए देखें। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, और ये लिखा हुआ है 10x रेज़्ड पावर cos ऑफ x। पहले चेक करेंगे फॉर्म,
इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, जौन सी फॉर्म होगी कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि x अगर π/2 को अप्रोच करेगा तो tan π/2 इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और cos π/2 जीरो को अप्रोच करेगा, तो इनफाइनाइट रेस्ट पावर जीरो वाली फॉर्म आ गई। अब जैसे ही आंखों ने देखा इनफाइनाइट रेस्ट पावर जीरो, सीधा लेंगे y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ये हो जाएगा tan x की पावर cos ऑफ x, दोनों साइड लेना है log, बेस है e, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 ln ऑफ tan x की पावर cos ऑफ x। तो ये cos ऑफ x न्यूमरेटर में आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट π/2, ये हो गया cos ऑफ x और यहाँ पे आ गया ln ऑफ tan x। अब आप खुद देखो कि x अगर π/2 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली क्वांटिटी जीरो को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे x अगर π/2 को अप्रोच कर रहा है तो tan π/2 इनफाइनाइट, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। अब जो आपको अच्छा लग रहा है cos x की ln tan x, तो cos x ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, डिनोमिनेटर में धक्का मारोगे तो ये कितना हो जाएगा sec ऑफ x, ये बन गया sec ऑफ x। तो ये ऊपर इनफाइनाइट, अब नीचे इनफाइनाइट, सीधा लॉपिटल का प्रहार करें, यहां पर लॉपिटल का प्रहार करेंगे तो आप देखिए ln tan x का कितना हो जाएगा 1/tan ऑफ x, और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x। बस बहुत बढ़िया, sec x से एक sec x चला गया, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना π/2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट π/2, यहां पर आ गया sec x को लिख रहा हूं मैं 1/cos ऑफ x, और नीचे tan x, मतलब tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो उसको लिख दिया sin स्क्वायर और बाय cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट π/2, ऊपर आ गया cos और नीचे आ गया sin स्क्वायर। अब x अगर π/2 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर जीरो बना, नीचे 1 बना, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो कुल मिलाकर इसका आंसर जीरो आ गया। ये जीरो जो आंसर है वो ln y का था, ln y का आंसर है, यहां पर ln y, यहां पर भी ln y। ln y में क्या लिखा हुआ है जीरो, तो बताओ y क्या आएगा, e रेस्ट पावर जीरो दैट इज 1। तो इस प्रकार से अपन जीरो रेस्ट पावर जीरो और इनफाइनाइट रेस्ट पावर जीरो के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, तो आगे और भी क्वेश्चंस करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, अब बहुत इजी क्वेश्चन आया था। आप बताओ लिमिट fx दिखा, ये क्वांटिटी अगर fx बोल देता हूं, ये क्वांटिटी gx बोल देता हूं और बीच में प्लस है, तो आपको एक पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो fx हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो fx अलग हो गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो g ऑफ x अलग हो गया, तो fx क्या हो जाएगा sin x रेस्ट पावर 1/x, और gx हो जाएगा 1/x रेस्ट पावर sin ऑफ x। क्या ये दो बात समझ में आ गई? आइए, sin x रेस्ट पावर 1/x का मतलब ये हुआ कि x अगर जीरो को जा रहा है तो नीचे तो जीरो बना, बेस में जीरो आया, साइन जीरो जीरो, और ऊपर क्या बना इन्फिनिटी। ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये डिटरमाइंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड फॉर्म है मतलब जीरो की पावर इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, तो ये तो शुद्ध जीरो लिखा हुआ है, डिटरमाइंड फॉर्म। तो ये आईआईटी ने एक मामू बनाने वाला क्वेश्चन दिया था कि बच्चे यहां पर क्या सोच पा रहे हैं, तो ये जीरो की पावर इन्फिनिटी, तो ये जीरो ही हुआ। अब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन तो यही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये वाली फॉर्म कौन सी है, x अगर जीरो को जाएगा तो ये 1/0 इन्फिनिटी की पावर जीरो, तो इनफाइनाइट रेस्ट पावर जीरो। तो आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया सिर्फ इतने वाले पार्ट में। ये सॉल्व कर लिया, ये तो जीरो है, तो जीरो प्लस ये जो भी आंसर आएगा ये टोटल आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1/sin x रेस्ट पावर 1/x रेस्ट पावर sin x। अब जैसे ही इसको पार्ट को सॉल्व करना है, मैं साइड में इसको लिख देता हूं y, और y अपन मान रहे हैं, और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट जीरो 1/x रेस्ट पावर व्हाट sin x। सीधा दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा आपका ln 1/x रेस्ट पावर व्हाट sin x। तो कुल मिलाकर ln y इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, sin x कोएफिशिएंट में आ जाएगा ln के, तो ln 1/x। क्या ln 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूं ln x की पावर -1। तो कुल मिलाकर ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट जीरो, ये माइनस आ गया sin ऑफ x इंटू ln ऑफ x आ गया। अब आप बताओ, ये माइनस तो चलो हमने बाहर ले लिया। अब जैसे ही आपने इन्फिनिटी रेस्ट पावर जीरो लिखा था, तो ये तो जीरो है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटू इन्फिनिटी, सही कि नहीं? अब ln जीरो कितना होता है इन्फिनिटी, तो कुल मिलाकर जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अब किसी भी एक को धक्का दे दो, मैं sin x को हटा रहा हूं, तो ln y इज इक्वल टू माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट जीरो, sin x को मैं नीचे लिख रहा हूं cos sec ऑफ x,
और ऊपर लिखा हुआ है ln x, तो ये फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे ही x जीरो को अप्रोच करेगा तो ln जीरो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी होगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लॉपिटल का प्रहार करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और cosec x का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस का cosec x इंटू cot ऑफ x, बस तो ये आ गया। और ऑलरेडी एक माइनस चल रहा है तो ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये जो भी आंसर आएगा ln y का आएगा। तो ln y कुल मिलाकर क्या बना विद्यार्थी, ये देखना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन x और cosec ऊपर जाकर बन जाएगा sin ऑफ x और ऊपर cot जाकर बन जाएगा tan ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब आप बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन जीरो अपॉन सेम जीरो 1 होता है, पार्शियल लिमिट अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि बची हुई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो tan ऑफ x के पास। अब ये है आंसर ln y का, x अगर जीरो को जा रहा है तो tan जीरो जीरो को जाएगा, अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू जीरो, तो y की वैल्यू कितना e की पावर जीरो, तो आंसर इज व्हाट 1। तो इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आईआईटी में आया था। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे डबल लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है, पहले आपका लिमिट अंदर वाला सॉल्व होगा फिर बाहर वाला सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान रखें ये जितने भी डब्बे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे जीआईएफ बता रहे हैं, ये मत मानना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, केवल और केवल ये वाले डब्बे जो कि अंदर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के अंदर वाली साइड लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है जीआईएफ, ये भी क्या है जीआईएफ, से सारे डब्बे जीआईएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है। देखो डबल लिमिट का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि पहले अंदर वाला लिमिट सॉल्व होगा, ये जो भी फंक्शन आंसर आएगा एन हट के, उसके बाद जो भी एक्स में आंसर आएगा उसको ये वाला लिमिट टैकल करेगा। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि पहले ये वाला लिमिट सॉल्व होगा, बाद में ये वाला सॉल्व होगा। इस लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है, एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट जा रहा है तो वेरिएबल है एन, इसका मतलब एक्स वाला जितना भी टर्म है वो इस लिमिट के लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब आप सोचो एन अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो नीचे तो इनफाइनाइट बन रहा है, ऊपर भी क्या बनना चाहिए इनफाइनाइट, और जीआईएफ के अंदर इनफाइनाइट जा रहा है तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि जब कभी भी जीआईएफ के अंदर इनफाइनाइट जाता है तो सीधा जीआईएफ हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब उस वाले पार्ट को जीआईएफ हटा के आप लिख दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहां पर भी एन अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो देखो जीआईएफ के अंदर आप देखोगे सीरीज बन रही है और सीरीज के अंदर हर जीआईएफ के अंदर कहां पे जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जीआईएफ हटा दो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पहले सॉल्व होगा, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एन क्यूब, सारे के सारे जीआईएफ हटा दो, यही शॉर्ट ट्रिक थी। तो 1 स्क्वायर साइन एक्स रेस्ट पावर व्हाट एक्स, फिर आएगा 2 स्क्वायर साइन एक्स रेस्ट पावर व्हाट एक्स, करते 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 एन स्क्वायर साइन एक्स रेस्ट पावर व्हाट एक्स, ये आ गया। अब ये जो भी आंसर आएगा, जो भी एक्स का फंक्शन बनेगा, उसको कौन सा लिमिट टैकल करने वाला है, बाहर वाला, जिसका नाम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू व्हाट जीरो। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। आइए देखें, जैसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये तो बाद में सॉल्व होगा, यहां पर है लिमिट एन अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1 अपॉन एन क्यूब, क्योंकि एन इन्फिनिटी को जा रहा है तो वेरिएबल एन वाला है, तो एक्स वाला पार्ट में बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स रेस्ट पावर एक्स, अंदर क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, करते 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 एन स्क्वायर, मतलब ये पहले सॉल्व होगा। तो कुल मिलाकर ये क्या बनता है इसको देखना है, 1 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक का सम, मतलब पहले स्क्वायर्स के नेचुरल नंबर तक का सम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और नीचे लिखा हुआ है n क्यूब, ये किसका आंसर होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि x वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये n वाले लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो sin x रेज़ पावर कितना हो गया x, और ये जो भी आएगा आंसर उसको कौन खाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब आप खुद फील करो, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x रेज़ पावर x, और यहां पर अब क्योंकि ये वाला लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है हाइयर पावर कॉमन, तो यहां पर n आया, फिर एक ब्रैकेट में से n कॉमन निकाला तो 1 प्लस का 1 अपॉन n आया, फिर यहां पर 2n प्लस 1 में से n कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 अपॉन n, और नीचे जो n क्यूब लिखा हुआ है, एक n दूसरा n तीसरा n, ये n क्यूब हट गया। अब बताओ n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 1 को जा रहा है और ये 2 को जा रहा है, तो 2 अच्छा बाय 6 भी है, तो 2 इंटू 1 2 बाय 6 कितना, यहां पर 6 है तो बाय 6 कितना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3, बाकी ये वाला टर्म 0 1 अपॉन n जो इन्फिनिटी को जा रहा है, 1 अपॉन इन्फिनिटी ऊपर 0, ये बन गया। अब 1/3 साइन x रेज़्ड पावर x, यही कौन खाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब x अगर 0 को जा रहा है, ये 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। अब आप खुद सोचो कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x रेज़्ड पावर x, ये खुद में अपने आप एक क्वेश्चन था, क्योंकि x 0 को जा रहा है तो बेस 0 को जा रहा है, पावर 0 को जा रहा है,
तो 0 की पावर 0 वाली फॉर्म को अपने को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए z मान लिया, लेट z इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0, ये हो जाएगा आपका sin x रेस्ट पावर x, ये आ गया। क्योंकि हमें पता है कि 0 रेस्ट पावर 0 वाली फॉर्म में दोनों साइड log ले लेते हैं बेस e का, तो ln z इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ, ये लिखा हुआ है sin x रेस्ट पावर x, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0 x इंटू ln ऑफ sin x आ गया। इसमें कोई शक? तो यहां पर आ जाएगा ln z इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0। यहां पर बताओ कि जैसे ही x 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये 0 है, x 0 का अप्रोच कर रहा है तो sin 0 0, ln 0 इंफिनिटी, तो कुल मिलाकर ln 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 नहीं 0 प्लस है, तो ln 0 प्लस होता है अपना माइनस इन्फिनिटी। ये देखो 0 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो हमें तो इंटीग्रल फॉर्म पता पड़ गई, तो हमने x को धक्का दिया तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1/x, ताकि नीचे क्या बन जाए इन्फिनिटी, ऊपर है माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो जैसे ही देखा हमने इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जैसा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल का प्रहार करो। तो जैसे आपने लॉपिटल का प्रहार किया तो ln sin x हो जाएगा 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos of x, और नीचे हो जाएगा माइनस का 1/x²। तो कुल मिलाकर क्या बना, ln z इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0, यहां पर आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा ऊपर माइनस का x² और नीचे sin बाय cos में ये बन जाएगा 10x। अब आप खुद फील करो कि अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखता हूं, माइनस का x इंटू x बाई 10x लिखता हूं, तो यहां पर 0.10 0 कितना होता है 1, और माइनस x इंटू 1, x अगर 0 को जा रहा है तो माइनस का 0 दिखा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ln z इज इक्वल टू 0 बना, तो बताओ z कितना आया, e की पावर 0 मतलब 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आया 1 आया, और 1 को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 1/3, तो पूरा आंसर क्या आया 1/3। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। प्लीज नोट इट डाउन, तो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करें। इस लेक्चर के अपन लास्ट के 3 क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, ताकि अपना 0 की पावर 0 एंड इनफिनिट रेज़ पावर 0 वाला फॉर्म कवर हो जाए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना दे रखा है इनफिनिटी, अंदर लिखा हुआ है 3 रेज़ पावर x प्लस का 3 की पावर 2x है, तो क्या मैं इसको 9 रेज़ पावर x लिख दूं कि पावर 1/x। ऐसा कभी भी आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिखे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम पैटर्न के, ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे तो जो आपका हायर टर्म है, मतलब जिसकी रेट ज्यादा है, 3 की पावर x और 9 की पावर x में अगर मैं रेट पूछूं किसकी ज्यादा है, इनफाइनाइट पे कौन तेजी से पहुंचेगा, तो आप क्या कहोगे 9 की पावर x, बस उसी को बाहर निकाल लो। तो जैसे मैंने 9 की पावर x को बाहर निकाला, तो बाहर अगर निकलेगा तो पावर 1/x लगेगा, तो यहां पे हो जाएगा 3 रेज़ पावर x अपॉन 9 रेज़ पावर x प्लस 1 रेज़ पावर 1/x। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9, और यहां पर हो गया 1/3 रेज़ पावर x प्लस का 1 होल रेज़ पावर 1/x। अब बताओ x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 से छोटी क्वांटिटी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो वो 0 को अप्रोच करता है, तो ये 0 प्लस 1 कितना 1, और x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा तो 1 की पावर 0 कितना 1, तो आंसर आ गया 9। तो इस पूरे क्वेश्चन में करना सिर्फ इतना सा है कि जिसकी रेट ज्यादा होगी वो बाहर आएगा, इसका मतलब जिसका बेस सबसे ज्यादा होगा एक्सपोनेंशियल का वो पहले बाहर आएगा। तो इन तीनों में 2 की पावर x, 3 की पावर x और 4 की पावर x में बताओ कौन बाहर आएगा, तो भैया 4 की पावर x बाहर आएगा। तो जैसे ही 4 की पावर x बाहर आएगा तो पावर 1/x बन के आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 रेज़ पावर x बाय 4 रेज़ पावर x, 3 रेज़ पावर x बाय 4 रेज़ पावर x प्लस का 1 होल पावर 1/x। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 4 रेज़ पावर x पावर 1/x, तो इट विल बिकम 4। ये तो भाई साहब चल बसे। यहां पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1/2 रेज़ पावर x प्लस का 3/4 रेज़ पावर x प्लस का 1, और पावर में 1/x। आपको एक कंसेप्ट तो पता होगा, a की पावर x में जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाता है तो ये 3 बातें देता है। अगर a आपका 1 से छोटा होता है तो 0 देता है, क्योंकि 1 से छोटी की पावर इन्फिनिटी 0, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और a अगर शुद्ध 1 हो तो 1 की पावर इन्फिनिटी, शुद्ध 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है। तो कुल मिलाकर 1/2 1 से छोटा है, 1 से छोटी की पावर इन्फिनिटी 0, 1 से छोटी की पावर इन्फिनिटी 0, तो 1 यहां पे लिखा हुआ है कि पावर 1/x, और ये 4 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 को, 1 की पावर 0 1, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आया 4 आया। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब एक और अंतिम प्रश्न अपन करने जा रहे हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। आइए, हमें क्वेश्चन दिख रहा है
कैपिटल एल इस पूरे के लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, मतलब जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एल आएगा, और वो एल कौन खाएगा, एल एन खाएगा, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो मॉड के होगा, तो हमें के चाहिए। देन वैल्यूज ऑफ के आर, है ना, इज या आर, कुछ भी देखते हैं क्या होगा। आइए, मैंने सोचा एल अगर दे रखा है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये तो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर n+1, ये लिखा हुआ है n+1/2, ये लिखा हुआ है n+1/2 स्क्वायर, करते 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 ये लिखा हुआ है n+1/2 रेस्ट पावर n-1, लेकिन डिनोमिनेटर में ये n रेस्ट पावर माइनस का n स्क्वायर जो है, इस पूरे की पावर क्या है, n, लेकिन ये जो लिखा हुआ है n रेस्ट पावर माइनस का n स्क्वायर, तो क्या मैं इस पूरे को ऐसे लिख दूं n रेस्ट पावर n स्क्वायर। अब आप एक चीज को फील करिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि 1/n की पावर n और यहां पर n है, तो आप बताओ जब ये क्वांटिटी बाहर जाएगी, 1/n में n की पावर n बाहर जाएगा और यहां पर a है, तो ये जब बाहर आएगा तो इसके ऊपर पावर भी तो लगेगा, और ये हो जाएगा 1/a की पावर n, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर n तो 1, और n रेस्ट पावर n की पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, तो उस दिन मैं स्क्वायर से लिख सकता हूं। तो आपको ये चीज समझना है कि जब बाहर n की पावर n स्क्वायर है तो वो अंदर जाके n की पावर n बन जाएगा। तो जब ये वाली क्वांटिटी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो क्या ये n की पावर n बन जाएगा, और जब यही चीज बाहर आएगी तो इसकी पावर क्या लग जाएगा, n। जब इसकी पावर n लग जाएगा तो ये n इंटू n मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर बन जाएगा पावर में, तो जब अंदर जाएगा तो n की पावर n बनेगा। यही एक गूढ़ रहस्य जो आपको समझाना था। अब ये n की पावर n, बताओ कितने n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n इंटू n इंटू n, n टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, तभी तो n की पावर n आया। और यहां पर ब्रैकेट भी कितने हैं, n। क्या ये कहना चाह रहा है हर एक ब्रैकेट को एक n दे दो, तो अगर मैं हर एक ब्रैकेट को एक n देता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, मैं इस वाले ब्रैकेट को एक n देता हूं तो n+1/n हो जाएगा, यहां पर n+1/2/n हो जाएगा, यहां पर n+1/2 स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। सबको अगर एक एक अपन n बांटते हैं तो ये इस प्रकार से बट जाएगा, होल पावर क्या है, n। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको n दे रहा हूं तो l इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, तो ये n/n कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1/n, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस का 1/2n, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस का 1/2 स्क्वायर इंटू n, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस का 1/2 की पावर n-1 इंटू n। इस पूरे में कोई दिक्कत क्लियर है कि नहीं है, और ये पावर इन्फिनिटी n। अब बताओ n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 1/n0 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 1/n0, तो कुल मिलाकर आपको पता पड़ा क्या कि ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरा क्वेश्चन 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी वाला बन गया। लेकिन यहां पर अगर मैं वैसा टाइप लिखूंगा कि e के ऊपर ln लिमिट बेस -1 इंटू पावर, अगर मैंने वाला फॉर्म लिखा तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व अगर आपको करना है तो दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पर ln ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ln, और ये पूरा लिखा हुआ है 1 प्लस 1/n से लेकर 1 प्लस 1/2 की पावर n-1 ऑफ n पावर n। क्योंकि लॉग में नंबर के ऊपर पावर है तो क्या ये पावर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, n इनटू। अब बताओ ये सारे के सारे लॉग के अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई में है क्या वो सब एडिशन में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ln a इंटू बी क्या होता है, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इट विल बिकम ln ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस ln ऑफ 1 प्लस का 1/2n, करते 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 ln ऑफ 1 प्लस का 1/2 की पावर n-1 इंटू n, ये पूरा का पूरा आ गया। अब आपको यही चीज समझनी है कि मैं किस तरीके से इसको बाइफरगेट करके लिखता हूं। तो हमारे पास जो आंसर आया ln ऑफ कैपिटल L, ये ln ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये लिखा हुआ है ln 1 प्लस 1/n इंटू n, ये लिखा हुआ है n इंटू ln 1 प्लस का 1/2 इंटू n, ये लिखा हुआ है n इंटू ln ऑफ 1 प्लस का 1/2 स्क्वायर इंटू n, ठीक है। और यहां पर करते 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 प्लस का n इंटू ln ऑफ 1 प्लस का 1/2
2 की पावर n माइनस 1 इंटू एन, ये लिखा हुआ है। तो आप देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ln ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी। ये लिखा हुआ है ln 1 प्लस का 1 बाय एन, और इस वाले n को मैंने लिख दिया 1 बाय एन। यहां पर लिखा हुआ है ln ऑफ 1 प्लस का 1 बाय 2n, और यहां पे लिखा मैंने n को 1 बाय n। करते 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 ये लिखा हुआ है ln ऑफ 1 प्लस का 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एन बाय 1 बाय n, मैंने ये लिखा। अब आप देखो हमें पता है कि n अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन n 0 को जा रहा है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी log बेस e के साथ 1 प्लस एक्स बाय सेम x, और जब ये x लिमिट x अप्रोचेस टू कितना जाता है 0, तो log 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, तो यहां पर भी ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 1। अब यहां पर 0 क्या है 1 बाय 2n, तो 1 बाय n तो है क्या, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, यहां पर 2 की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बताओ ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 1, ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 1, ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 1, तो यहां पर क्या बच गया, ln ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहां पर 1, यहां पर 1 बाय 2, उसके आगे 1 बाय 2 स्क्वायर, करते 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 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1। अब बताओ n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो यहां पर तो इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट टर्म्स अगर है तो ये इनफाइनाइट जीपी बना। अगर ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है तो ln ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। बताओ a क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर का मतलब 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस का 1 बाय 2, इट विल बिकम 2। तो ln L इज इक्वल टू 2 आया, तो L कितना, चलो ln ऑफ कैपिटल L कितना आया 2, हमें चाहिए क्या था k की वैल्यूज। तो बताओ यहां पर मॉड k इज इक्वल टू ln कैपिटल का मतलब कितना है 2, तो बताओ k क्या आएगा प्लस माइनस का 2, तो ये आ गया प्लस माइनस का 2। अगर पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज तो आंसर आएगा 2, अगर पूछा है वो वैल्यूज क्या क्या है तो 2 एंड माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्म हमने कंप्लीट किया, 0 रेज़ पावर 0 एंड इनफाइनाइट रेज़ पावर 0। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने ये सीखा कि 0 की पावर 0 बने या इनफाइनाइट रेज़ पावर 0 बने, सीधा उस क्वांटिटी को लॉग लो दोनों साइड और आपका 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को एक वाले पार्ट को रेसिप्रोकल में भेजो ताकि 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफिनिटी फॉर्म बने, ताकि लॉपिटल का प्रहार करो। और ये आखिरी वाला क्वेश्चन एकदम अनोखा था, तो आपको इसको अनोखे तरीके से सॉल्व करना था। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।